नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जबरदस्त हलचल चल रही है। इसका कारण है काशी विश्वनाथ और ज्ञानव्यापी मस्जिद के परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत कई विग्रहों का सर्वे का आदेश वाराणसी के सीनियर जज डिवीजन की तरफ से दिया गया था, जिसकी रिपोर्ट 10 मई को आएगी। पर वीडियोग्राफी करने वाली सर्वे टीम का जमकर विरोध किया गया। मुस्लिम पक्ष ने जमकर नारेबाजी की और मस्जिद के अंदर मुसलमानों ने सर्वे टीम को घुसने नहीं दिया, जिस वजह से सर्वे पूरा नहीं हो पाया। तो सवाल है कि क्या सर्वे से सामने आएगा ज्ञानव्यापी का सच? कोर्ट के फैसले के बाद हो रहा सर्वे, तो क्यों हो रहा है विरोध? आज ज्ञानव्यापी मस्जिद पर मचे बवाल पर ही चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे को लेकर इतना बवाल क्यों? भैया तो पूछना चाहिए, शाहीन बाग में जो लोग तमाशा कर रहे थे कि देश में संविधान को बचाना है, लेकिन कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे। कल दूसरा दिन था, टीम पहुंची, घुसने नहीं दिया गया। भाई क्या छुपाया जा रहा है? ऐसा क्या है उस मस्जिद के अंदर जिसे छुपाने की बात हो रही है? परसों जुमा की नमाज थी, विरोध करना है इसलिए ज्यादा संख्या में लोग आए। लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो तो जुमे की नमाज थी इसलिए लोग आ गए, कोर्ट का आदेश है। कल तो जुमा नहीं था, फिर इतनी भीड़ कहां से आ गई? विरोध क्यों हो गया? और वहां के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी लाशों के ऊपर सर्वे होगा, मतलब कोर्ट की बात नहीं चलेगी। खैर, ओवैसी भी उधर से बोल रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि भाई बीजेपी के लिए मुसलमान दुश्मन है, टारगेट किया जा रहा है। भाई मुसलमानों का दुश्मन कौन है? मुसलमानों का दुश्मन कौन है? आप भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सारा प्रपंच करोगे, माने किसी भी लंगड़े लूल्हे जो भी मिलता है उसको वोट कर दोगे, अपनी बातों को भी भुला दोगे। जिन लोगों के द्वारा 70 साल से मुस्लिम समुदाय को मूर्ख बनाया गया, बेवकूफ बनाया गया, छला गया, बीजेपी को हराने के लिए आप उनके साथ भी खड़े हो जाओगे, तो दुश्मन कौन? किसने बनाया दुश्मन? अच्छा, आप बनाओ दुश्मन, आप हराने के लिए करो वोटिंग, और ये उम्मीद रखो कि आपको जो है मेवा मिष्ठान जो है ना, वो प्लेट में लाकर के आपको सर्व किया जाएगा। ऐसा होता नहीं। हकीकत क्या है इस केस में? इस केस की हकीकत दिन के उजाले की तरह साफ है। ये ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है, ये ज्योतिर्लिंग काशी के गर्भगृह के ऊपर बना हुआ है। ये गर्भगृह के ऊपर बना हुआ है, इसमें कोई इफ एंड बट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्यों? तमाम अंग्रेज जमाने के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पहले के भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पूरे परिसर को मैप करके रखा हुआ है, तो वो सेंटर में होता है। शिवलिंग अगर कहीं है तो वो मंदिर के सेंटर में होगा। अभी जो मंदिर है वो अलग है। औरंगजेब के जमाने के दस्तावेज हैं, किस तरीके से आदेश दिया गया। और कोई कॉमन सेंस भी लगाओ भाई। मस्जिद का नाम होता है ज्ञानवापी, मस्जिद का नाम होता है ज्ञानवापी। वापी का मतलब होता है तालाब। काशी के अंदर इस तरह के 6 वापी थे, 1-2 बचे हैं, बाकी सब लुप्त हो गए।
और किताबों में ऑलरेडी इन सब का मेंशन है कि कौन कहां था, वहां पे कौन सी मंदिर थी। इतिहास भुला दिया जाए। बनारस के अंदर कम से कम 100 से ज्यादा मंदिरों को मुगल कालीन भारत में औरंगजेब के आदेश पे, मुस्लिम राजाओं के आदेश पे तोड़ा गया। ये तो आजादी के बाद ये गंगा जमनी तहजीब का तमाशा करने वाले इतिहासकारों ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, चलो भूल जाओ, जाने दो। भोलेनाथ के सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर, हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, जाने दो, जो हो गया सो हो गया। ये तमाम जो सेकुलरिज्म का कि जो अफीम चाट करके राजनीति करने वाले जो लोग हैं, उनको पकड़ के लेके जाना चाहिए वहां काशी विश्वनाथ के अंदर, और आंख खुलवा करके दिखाना चाहिए कि ये देखो नंदी आज भी बैठी हुई है वहां पे। नंदी वहां पे ऑलरेडी विराजमान हैं। तो नंदी कहां पे होते हैं? जहां शिवलिंग, शिवलिंग का मुख्य द्वार और सामने नंदी, वहीं विराजमान होते हैं। दुनिया के किसी भी शिव मंदिर में कभी किसी ने देखा आत्मा जगती नहीं, खून उबलता नहीं? कभी जो काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, उसके ठीक अपोजिट साइड में नंदी विराजमान है। अभी जो शिवलिंग है उधर नंदी की नजर नहीं है। हर जगह यही होता है कि गर्भगृह के बाहर जो दरवाजा, दरवाजे के बाहर नंदी। कहां है भाई गंगा जमनी तहजीब गैंग? कहां है? राम मंदिर में तमाशा कर दिया था इन लोगों ने। ये जेएनयू के फर्जी इतिहासकार वामपंथी कोर्ट में चले गए थे, शपथ लेकर के कह रहे थे कि देखिए हम लोग तो एक्सपर्ट हैं इतिहासकार के, इतिहास के जानकार हैं। जो मस्जिद है बाबरी, उसके नीचे कुछ था ही नहीं, खुदाई हुई, सब कुछ समझ में आ गया। यहां तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है। फोन से घुस जाओ लेकर के, जो भी फोटो खींचोगे समझ में आ जाएगा कि मंदिर के पिलर्स, मंदिर की दीवारें वही हैं, ऊपर से सिर्फ पेंट कर दिया है। तो कोर्ट का आदेश है, लोग जा रहे हैं पता करने के लिए भाई क्या है। वहां एक तहखाना भी है, यह हमेशा ध्यान रखिए। जितने भी ज्योतिर्लिंग होते हैं उन मंदिरों की एक खासियत होती है कि जो शिवलिंग ऊपर होता है ठीक वैसा ही नीचे। क्यों नहीं जाने दोगे भाई? सच मालूम चल जाएगा इसलिए। और उसके बाद गंगा जमनी तहजीब भी बात करेंगे। वक्त आ गया है टू कॉल अ स्पेड। यह देश धर्म के नाम पे विभाजित हुआ है। मुसलमानों ने पाकिस्तान को चुना और यूपी के मुसलमान ने तो खास करके, क्योंकि यहीं पे मुस्लिम लीग को सबसे ज्यादा सीटें आई थी। भाई आपने चुन लिया, पाकिस्तान आपको जाना था, जाइए, हिंदुओं का यह देश था। और उसके बाद अगर कोई बात करता है कि हम अपने पुरानी जहां जहां हिंदू आस्था के ऊपर चोट पहुंचाया गया उसको रिस्टोर करना है, तमाशा शुरू हो जाता है। तमाशा शुरू हो जाता है। और जो लोग इसका विरोध करते हैं, खास करके वो हिंदू, उनसे पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारे घर को कोई आदमी आए, घर में घुस जाए, तुमको उठा के बाहर फेंक दे, वो रहने लग जाए, ठीक रहेगा?
इंसानियत के नाम पे छोड़ देना घर, इंसानियत के नाम पे घर छोड़ देना, कहना कि भाई गंगा जमुना तहजीब, शांति प्रिय गांधी जी के हम वंशज हैं, रहने दो, जाने दो, तो ये होगा नहीं। देखिए, ये मुझे लग रहा है कि बिल्कुल राम मंदिर के रास्ते ये मसला जा रहा है। अयोध्या का मसला भी इसी तरह से कोर्ट से शुरुआत हुआ, धीरे धीरे आंदोलन पकड़ा, और इसमें जो फजीयत होने वाली है वो होने वाली है उन लोगों की जो लोग जो कह सकते हैं कि जिनके डीएनए में ही हिपोक्रेसी लिखा हुआ है, जो सच को झूठ, झूठ को सच बताना चाहते हैं। तो एब्सोल्युटली ये जो सर्वे नहीं करने दिया जा रहा है, कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है, योगी सरकार को चाहिए कि वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था इतनी टाइट हो कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सके, और कोर्ट के अधिकारी वहाँ जाकर के सर्वे करें, फोटोग्राफी करें, जो आदेश है कोर्ट का उसको वहाँ पे पालन किया जाए। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोर्ट का आदेश है, उसके बाद भी सर्वे के लिए क्यों रोका जा रहा है? 10 तारीख को सर्वे का फैसला आना है, क्या लगता है आगे ये किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी? अब ये तो होगा नहीं, अब तो 9 तारीख को फिर उसको कोर्ट में जाना होगा, ये बताया जाएगा कि भाई नहीं होगा, फिर कोर्ट आदेश देगा, फिर ये लंबा प्रक्रिया वो चलेगा। लेकिन इसमें पॉलिटिक्स होगा, ये पॉलिटिक्स होगा इसमें, और ये देखिए बहुत ही ओवैसी कह रहे हैं कि कोर्ट खुद मुद्दा भड़काना चाहती है। भाई ओवैसी तो कुछ भी कह सकते हैं, ओवैसी कुछ भी कह सकते हैं, मुद्दा को भड़काने का मुद्दा है या नहीं पहले ये बताओ। भड़काना, पानी फेंकना तो बाद की बात है, पहले ओवैसी को ये बताना पड़ेगा ये मुद्दा है या नहीं है। मंदिर को तोड़ के मस्जिद वहां पे बनाई गई या नहीं, हाँ या नहीं। भाई दवाई तो बाद में आएगा, पहले बीमार हो ये तो पता चले, क्या बीमारी है ये तो मालूम चले। पहले ही कूद के पहुंच गए जजमेंट देने कि कोर्ट मुद्दा को भड़का रही है। ये एक्सेप्टेंस जरूरी है पहले कि भाई अत्याचार हुआ है, और जिन लोगों ने अत्याचार किया है उसका नामो निशान इस धरती से, इस देश से उखाड़ने की जरूरत है। भाई आप कोई समस्या है उसको हल करने के तमाम तरीके हो सकते हैं। भोलेनाथ के इतने बड़े मंदिर, इतने पवित्र मंदिर को, हिंदू आस्था का सबसे बड़े केंद्र को औरंगजेब ने ध्वस्त किया, वहां मस्जिद बनाई, और कितने बेशरम लोग हैं हम लोग कि उसके नाम से अभी भी सड़कें हैं, उसके नाम से अभी भी शहर का नाम है, और उसके बाद ही कहेंगे भाई मुद्दा को भड़काया जा रहा है। मुद्दा भड़काने की कोई काम नहीं, पहले मुद्दा है या नहीं ये बताना चाहिए। ये अपनी राजनीति करने में कूद गए, वो वैसे कूद गए कि हम आगे रखवाले। बीजेपी कुछ बोल नहीं रही, बीजेपी कुछ बोल ही नहीं रही, इतना बवाल मच रहा है, बीजेपी का कोई प्रवक्ता कुछ नहीं बोलेगा। नहीं बोलना चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। यह भी तो समझ में आए इस देश में कि एक मुस्लिम की लिंचिंग होती है तो कैसे ये इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाता है, और कि हिंदू की लिंचिंग होती है तो दूसरे मोहल्ले के लोग नहीं जान पाते हैं। ये जो डिफरेंस है ये क्यों है? अब भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी चुप है क्योंकि ये तो डिस्कस होगा, घर घर में डिस्कस होगा। काशी के बारे में कौन हिंदू नहीं जानता, और वहां भोलेनाथ के मंदिर से जुड़ी हुई खबर को कौन आदमी घर में डिस्कस नहीं करेगा। ये डिस्कशन अगर आप घर में भी, यंग जनरेशन जो है उसका दायित्व है कि आप बताएं कि वहाँ क्या हुआ था। सारी चीज़ें गूगल पे, नेट पे उपलब्ध है, कब कहाँ किस आदेश पे किस हिसाब से सब कुछ हुआ।
तो तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्कशन होगा, तब आप समझ पाएंगे कौन सी पार्टी, कौन सा नेता, कौन सा दल क्या खेल रच रहा है। अभी फिलहाल ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। कैपिटल टीवी पे इसके ऊपर हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। चूंकि मसला अभी कोर्ट का है, कोर्ट में किस तरह से सुलट रहा है, किस तरीके से आगे कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ये मसला जाता है, उस पर हम लोग लगातार इस पर डिस्कस करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो अब 10 मई को फैसला आएगा, जिस पर सबकी नजर बनी हुई है। दरअसल 18 अगस्त 2021 को वाराणसी की 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजन दर्शन की मांग को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने FIR दर्ज कराया था। इस पर जज रवि कुमार दिवाकर ने मंदिर में सर्वे और वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया है। इसकी रिपोर्ट 10 मई तक आनी है। इस खबर पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।